हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है। हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल जॉइंस जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू के लिए, साथ में आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन एसक्यूएल जॉइंस एंड इट्स टाइप्स। साथ में आपके पास एक प्रॉब्लम होगा और इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ता है। आज की क्लास में हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही रियल टाइम प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपके पास पहली बार आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए, पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप उसको देख के आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले देखते हैं कि एसक्यूएल जॉइंस क्या है। SQL joins are used to combine data from two or more tables into one result based on a related column between them. SQL join को हम इस्तेमाल करते हैं कंबाइन करने के लिए डेटा को दो टेबल में, उन दो टेबल को कंबाइन करके एक ही टेबल में कन्वर्ट करते हैं, जो में हमारा आउटपुट है उसको कैसे कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, यानी कि दो टेबल के बीच में जो कॉमन कॉलम होता है उसकी बेस में हम एक आउटपुट बनाते हैं, राइट। सो एसक्यूएल जॉइन कहाँ पे हमको मदद करता है? इट हेल्प्स रिट्रीव डेटा दैट इज स्टोर अक्रॉस मल्टीपल टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस, राइट। सो जॉइन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस डेटा रिपीटेशंस। जॉइंस हमको मदद करता है डेटा रिपीटेशन को रिड्यूस करने के लिए एंड सपोर्ट डेटा नॉर्मलाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग डेटा अक्रॉस डिफरेंट टेबल में डेटा को ऑर्गेनाइज करके ये हमको डेटा को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। नॉर्मलाइजेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं एडवांस क्लास में जब आपको समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म क्या है, 1NF 2NF BCNF जितने सारे फॉर्म है वो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। बट अभी के लिए आप समझिए जॉइन का इस्तेमाल हम करते हैं डेटा रिपीटेशन से बचने के लिए और डेटा नॉर्मलाइज करने के लिए, राइट। सो डेफिनेशन के हिसाब से हम एक रियल एग्जांपल को समझेंगे, राइट। सो डेफिनेशन क्या बताया था कि दो टेबल के बीच को रिलेटेड कॉलम को बेस करके हम एक आउटपुट बनाना है जो हमारे टास्क है। तो हमारे पास दो टेबल है। पहले टेबल में मेरे पास एक एम्प्लॉइज़ के डेटा है, एम्प्लॉइज़ टेबल, जिसके अंदर एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है। जब भी आप जॉइन की बात कर रहे हो हमेशा आप कलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कलम है, उनका नाम क्या है। यहाँ पे पहले टेबल में एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई नेम है एंड डिपार्टमेंट आईडी है। दूसरा मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स टेबल। सो डिपार्टमेंट टेबल में मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, राइट। तो मेरे पास टास्क आके पहुंच रहा है, मेरे मैनेजर मुझे आके बोल रहे हैं कि सौरभ आप एक काम कीजिए, आप डिस्प्ले कीजिए एम्प्लॉय नेम के साथ उनका डिपार्टमेंट नेम, राइट। सो पहले जो टेबल मेरे पास है उस टेबल में मेरे पास डिपार्टमेंट नेम नहीं है। सेकेंड टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम नहीं है, राइट। सो बट मुझे टास्क में चाहिए एम्प्लॉय का नाम एंड डिपार्टमेंट नेम, यानी कि मुझे और एक न्यू टेबल चाहिए। न्यू टेबल में मेरे पास कलम क्या होगा, कलम का नेम, कलम का नाम मेरे पास वन होगा एम्प्लॉयज़ नेम और एक कलम का नेम होगा डिपार्टमेंट नेम, यानी कि मैं इस टेबल से एम्प्लॉय नाम को उठाऊंगा और इस टेबल से मैं डिपार्टमेंट का नेम उठाऊंगा। बट यहाँ पे
किस बेसिस में मैं बोल पाऊंगा कि एम्प्लॉई आईडी 1 जिसका है, राहुल का डिपार्टमेंट नेम HR है, कौन सी बेसिस में ये बोल पाऊंगा? हमने यहाँ पे जो बात किया था कि रिजल्ट जो होगा रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। सो इसमें जो रिलेटेड कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि दोनों टेबल में अगर कुछ चीज़ कॉमन है वो है डिपार्टमेंट आईडी। सो इस डिपार्टमेंट आईडी बेस से हम एक न्यू रिजल्ट आउटपुट बनाएंगे जहाँ पे हमारा टास्क का आंसर्स होगा, राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगा। सो इस क्वेरी को अभी ध्यान मत दीजिए, मैं उसको समझाऊंगा। आप ध्यान दीजिए कि हमको रिजल्ट में आउटपुट क्या चाहिए, यही तो मेरा मैनेजर ने मुझे बोला था करने के लिए, यानी कि मेरे पास यही टास्क था करने के लिए, एम्प्लॉई का नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एक बार चेक कर लीजिए, राहुल जो है, राहुल का डिपार्टमेंट आईडी 101 है। यहाँ पे 101 आईडी का डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट नेम HR है, तो राहुल का डिपार्टमेंट नेम HR ही हुआ। तो ऐसे ही बेस करके हम यहाँ पे हमारा रिजल्ट आउटपुट बनाते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स का जॉइन अवेलेबल है, राइट। सो हमारे पास 6 जॉइंस है। पहले में आता है इनर जॉइन, सेकेंड में आता है लेफ्ट जॉइन, थर्ड में आता है राइट जॉइन, फोर्थ में आता है फुल जॉइन, फिफ्थ में आता है सेल्फ जॉइन, सिक्स्थ में आता है क्रॉस जॉइन, राइट। सो आज हम इनर जॉइन को डिटेल्स समझेंगे कि इनर जॉइन क्या होता है और कहाँ पे इनर जॉइन का रिक्वायरमेंट आता है, ठीक है। सो इनर जॉइन क्या बोल रहा है, an inner join is used to get only the matching records from two table based on common column। यानी कि ये दोनों टेबल के बीच में जो रिकॉर्ड्स मैच करेगा उसके बेस में हमको ये आउटपुट देगा। गेट ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि मैचिंग रिकॉर्ड्स हमको प्रोवाइड करेगा और कोई डेटा हमको नहीं प्रोवाइड करेगा। बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम, उस कॉमन कॉलम की बेस में जो रिकॉर्ड्स मैच करेगा वो हमको प्रोवाइड करेगा, राइट। इट शोज द रो दैट आर प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स, राइट। सो ये उसका वेन डायग्राम है, आप देख सकते हो कि दोनों टेबल के बीच में जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो हमारा इनर जॉइन में आता है। तो इनर जॉइन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको जॉइन में पढ़ा रहा हूँ, दैट मीन्स कि आपको हमेशा 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो आप ये सिंटैक्स को देख के जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लीजिए, उसके ऊपर हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे, राइट। सो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिस टेबल का नाम है पेशेंट टेबल, राइट। सो पेशेंट टेबल का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर्स में डे 1 से बता के आ रहा हूँ, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बना लोगे। यहाँ पे सिंटैक्स रखा हुआ है। अभी टेबल्स का स्ट्रक्चर बन चुका है, हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। डेटा को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसे ही एक टेबल आएगा, पेशेंट्स आईडी, पेशेंट नेम और डिपार्टमेंट आईडी, राइट। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक टेबल क्रिएट करेंगे जिस टेबल का नेम प्रोवाइड करेंगे डिपार्टमेंट टेबल, यानी कि एक पेशेंट टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ऐसे एक टेबल आएगा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, डर्मेटोलॉजी, ये सारा डिपार्टमेंट का नेम हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इनर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो इनर जॉइन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको ये क्वेरी को लिखना पड़ेगा। सो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट। इसकी बेस से ही आपका एक रिजल्ट आउटसेट आएगा। सो इस क्वेरी को समझते हैं, राइट। सो ऐसे ही क्वेरी लिख के रिजल्ट आ जाएगा, बट हमको इस क्वेरी की हर एक टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, राइट। सो हम
सिलेक्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? यूज टू चूज द कॉलम यू वांट टू डिस्प्ले इन द रिजल्ट। हम पहले सिलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते थे जहाँ पे हमको पूरा डेटा को दिखाना होता है, राइट। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूज टू चूज द कॉलम यू वांट टू डिस्प्ले इन द रिजल्ट। यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है पेशेंट डॉट पेशेंट नेम, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। उसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक which column to show, here we display the patient's name and department name from patient। ये जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं द मेन फर्स्ट टेबल फ्रॉम द डेटा which will taken, यानी कि कौन से टेबल से हम डेटा को उठा रहे हैं। इन और जॉइन डिपार्टमेंट, सो ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? joins the second table department with the first one patients and return only the matching rows। हम यहाँ पे इनर जॉइन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हमको प्रोवाइड करेगा। सो ऑन पेशेंट डॉट डिपार्टमेंट ID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? दिस इज द कंडीशंस दैट टेल SQL how the two table are related using the department column present in both table। so both table में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये both table में कॉमन क्या है? डिपार्टमेंट ID, राइट। सो डिपार्टमेंट ID यहाँ पे की बेस में हमारे पास ये टेबल हमारे पास बनता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ID है 101, 102, 103, 105। यहाँ पे 101, 102, 103, 104। सो यहाँ पे जो मैचिंग कर रहा है बोर्ड टेबल में वो हमारे पास अभी आ चुका है। मैचिंग टेबल क्या है? पेशेंट्स का नेम एंड डिपार्टमेंट नेम रिया, अर्जुन, मीरा, और उनका डिपार्टमेंट का नेम है कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक। ऐसे ही हम इनर जॉइन का ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ID है 101, यहाँ पे भी 101 कॉमन है, यहाँ पे 102, यहाँ पे 102 कॉमन है, यहाँ पे 103, यहाँ पे 103 कॉमन है, बट यहाँ पे 105 और 104 ये कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से ये डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है। जो डेटा कॉमन है वो मैचिंग रिकॉर्ड से वो हमारे पास आके इनर जॉइन का एक आउटपुट टेबल यहाँ पे फॉर्मेट करता है। सो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। सो आज की क्लास पे हमने क्या कवर किए? आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि SQL का जॉइंस क्या होता है, जॉइन का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, साथ में कितने टाइप्स का जॉइन है वो भी हमने देखा, और साथ में हमने इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट को भी समझा। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको वीडियो शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।